धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो आत्मा तुरंत ही नए सफर पर नहीं निकलती। वह अपने ही घर में रहती है, अपने परिजनों को देखती है, और यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा घर में मानी जाती है। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण की वह अद्भुत कथा जिसमें बताया गया है कि इन 13 दिनों में आत्मा किन अनुभवों से गुजरती है। पहला दिन, मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा अपने ही शरीर को देखती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही शरीर है जिसके साथ उसने जीवन भर सुख दुख बांटे। वह रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यही कारण है कि पहले दिन आत्मा अपने ही घर और शरीर के आसपास मंडराती रहती है। दूसरे से चौथे दिन, मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार से गहरा लगाव महसूस करती है। वह देखती है कि उसके बच्चे, माता पिता, पत्नी या पति उसके लिए विलाप कर रहे हैं। वह पास जाकर सांत्वना देना चाहती है, परंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। यही सबसे बड़ा दुख है। आत्मा देख सकती है पर बोल नहीं सकती। इन दिनों में आत्मा भोजन और जल की भी इच्छा रखती है, परंतु शरीर न होने से वह कुछ खा नहीं पाती। इसीलिए शास्त्रों में पिंडदान और तर्पण की व्यवस्था बताई गई है ताकि आत्मा की यह तृष्णा शांति पाए। 5वें से 7वें दिन, असमंजस और भटका। गरुड़ पुराण कहता है, इन दिनों आत्मा समझ नहीं पाती कि वह कहाँ जाए। कभी अपने कमरे में जाती है, कभी रिश्तेदारों के बीच बैठने की कोशिश करती है। वह सोचती है, क्या सचमुच मैं मर गया हूँ? क्या अब कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा? यही समय होता है जब आत्मा को यमदूत दिखने लगते हैं, लेकिन वे तुरंत आत्मा को नहीं ले जाते, बल्कि उसकी मोहमाया को देखने का अवसर देते हैं ताकि वह धीरे धीरे अपने बंधनों से मुक्त हो सके। 8वें से 10वें दिन, यमदूत का संकेत। अब आत्मा को आभास होता है कि उसे इस लोक से जाना ही होगा। यमदूत बार बार दिखाई देते हैं, कभी सपनों के रूप में परिवार वालों को संकेत देते हैं, तो कभी आत्मा को उसके कर्मों की याद दिलाते हैं। इन्हीं दिनों पिंडदान और श्राद्ध की विशेष महत्ता है, क्योंकि पिंड का अन्न और जल आत्मा को अगली यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करता है। 11वें और 12वें दिन, कर्मों का दर्पण। अब आत्मा अपने जीवन के कर्मों को देखना शुरू करती है। जिसने पाप किए उसे भय सताने लगता है, और जिसने पुण्य किया उसका मन कुछ शांत होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, इन दिनों यमराज के दूत आत्मा को कर्मफलक दिखाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में एकादशाह और द्वादशाह श्राद्ध का विधान है। इन दिनों किए गए कर्म आत्मा की आगामी यात्रा को सरल या कठिन बना देते हैं। 13वां दिन, अंतिम विदाई। 13वें दिन आत्मा को परिवार से अंतिम विदाई दी जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13वीं का विधान है। इस दिन परिवारजन पिंडदान और भोजन का आयोजन करते हैं ताकि आत्मा तृप्त होकर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 13वें दिन आत्मा यह अनुभव करती है कि अब उसे मोहमाया छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर जाना ही होगा। वह अपने परिजनों को आशीर्वाद देती है और यमदूतों के साथ निकल पड़ती है नरक या स्वर्ग की ओर, जैसा उसके कर्मों ने तय किया हो। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा घर में रहती है। वह देखती है, सुनती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। इसीलिए जीवित अवस्था में हमें अपने परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ चलते हैं। 13 दिन की यह अवधि आत्मा की सबसे कठिन घड़ियां होती हैं। इसलिए यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, दान पुण्य करें, पिंडदान करें, तो आत्मा की यात्रा सरल हो जाती है। हे दर्शकों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यही सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। आत्मा अमर है और कर्म ही उसका सच्चा साथी। इसलिए धर्म का पालन करें, सत्य का मार्ग अपनाएं और मृत्यु के बाद की यात्रा को सुखद बनाएं। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भगवान की जय लिखकर कमेंट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री हरि विष्णु।